एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि तुम लोग आए हो Redmi Note 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन का रिव्यू देखने और स्टोरी सुनने। जी हाँ, 200 MP कैमरे, 200 मेगापिक्सल वाले कैमरे फोन की कहानी सुनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तो यार देखो, बात डायरेक्ट करते हैं कि अगर नए हो तो पहले कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि टैक्स रिलेटेड कंटेंट मैं हमेशा लाता रहता हूं। और दूसरी बात, वीडियो शुरू करते हैं। Redmi Note 12 Pro Plus 5G। देखिए दोस्तों, अभी Redmi की Note 12 सीरीज आई है, उसी के अंदर ये जो है उसका एक टॉप मॉडल जैसे तो आप कह सकते हैं वो है। और अपने से मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन को जो है लॉन्च हुए अभी कुछ टाइम हो भी गया है। इसके अंदर आपको जो है 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और जो हैंडसेट है वो 4980 mAh की बैटरी और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी इस फोन में अपनी नोट सीरीज की लेजेसी को जारी रख पाई है, वो तब हम इस वीडियो में जान ही जाएंगे। देखिए, Xiaomi जो है आज दुनिया भर के मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और कंपनी की जो है जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन, बुनियाद, वो Redmi Note सीरीज पर खड़ी है। कंपनी की जो है शुरुआती दिनों में नोट सीरीज ने ही Xiaomi को जो है एक अलग पहचान दी थी। अब इंडिया में Redmi Note सीरीज के जो है 8 साल पूरे हो चुके हैं। कंपनी ने इस दौरान लाखों डिवाइस बेचे हैं। बढ़ते कंपटीशन ने Redmi Note की राह को मुश्किल कर दिया है, और इंडिया में ब्रांड ने जो है Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च कर दी है। अब इस सीरीज का टॉप डिवाइस Redmi Note 12 Pro Plus 5G है। इसके नाम की लंबाई की तरह ही जो है ये डिवाइस की कीमत भी जो है बढ़ती ही जा रही है। अभी मिड रेंज बजट में आने वाला ये डिवाइस अब 30,000 रुपए के बजट में पहुंच गया है। कंपनी ने इसे प्रीमियम मिड रेंज बजट में लॉन्च किया है। अब जो Redmi है उसने अपने मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का मेन लेंस दिया है, जो कि कंपनी की माने तो फोन जो है 19 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है। इसके 120 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, और पिछले कुछ दिनों से मैं इस फोन को जो है यूज कर रहा हूं, और इस रिव्यू में हम इसकी अच्छी और खराब बातों पर जो है चर्चा करेंगे। मैं यूज़ नहीं कर रहा, एक्चुअल में मेरा दोस्त है वो कर रहा है, पर यूज़ तो उसी से मैंने भी लिया था। 3-4 दिन मैंने यूज़ किया, और जब मैंने देखा हफ्ता हो गया मेरे को इसको यूज़ करते हुए, देखते हुए प्राइमरी की तरह, तो अब इसका रिव्यू लेकर मैं आपके सामने आया। पहले एक नज़र तो इसके स्पेसिफिकेशंस पर तुम लोग डालो। देखो, जो स्क्रीन है 6.637 इंचेस का है, प्रो एमोल्ड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देते हैं। प्रोसेसर है मीटेक का Dimensity 1080 SoC। ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 है, और इसके ऊपर बेस्ड MIUI। अब रियर कैमरा 200 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी चार्जिंग मैंने आपको बताया 4980 mAh और 120 वाट की चार्जिंग। देखो, इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो देखो यार, किसी भी फ़ोन को देखते हैं तो उसकी पहली नज़र उसके डिज़ाइन पर जाती है। ऐसा ही कुछ इस स्मार्टफोन के साथ भी हुआ है। हाँ, हालांकि यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो नया और आउट ऑफ द लीग देखने को कुछ ऐसा खास कुछ मतलब नहीं मिला। लेकिन जो रियर पैनल है वो ग्लासी फिनिश के साथ आता है। इसमें ग्लास बैक दिया गया है, फिंगरप्रिंट नहीं पड़ते हैं, इसमें मेटालिक फ्रेम नहीं मिलता है। फ्रंट में आपको फ्लैट स्क्रीन दी गई है। डिज़ाइन पर बात करने के लिए बहुत कुछ नया नहीं है। इसका वेट काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं एक कम्पैक्ट फ़ोन लवर हूँ, इसलिए जो भारी फ़ोन है उसका यूज़ करने की मुझे आदत भी नहीं है। और हाँ, हालांकि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। कुछ दिन यूज़ करने के बाद जो है इसके भारी वजन की जो आपको आदत पड़ जाती है, पर नॉर्मल होता है कि आप ज़्यादा दिन भारी फ़ोन यूज़ करेंगे तो फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी। अब उसके साथ हो जाएंगे तो हो जाता है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। देखो, ब्रांड ने लॉन्च इवेंट में इसके डिस्प्ले पर काफ़ी ज़्यादा बातें की। जैसे वैसे इस बजट के हिसाब से डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन इसे बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसी सेगमेंट में और भी अच्छे ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं, जहां जो है दूसरी कंपनी जो है मिनिमम बेजल या नोच इन जैसे कंसेप्ट लेकर आ रही है। रेडमी ने इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्क्रीन की ब्राइटनेस अच्छी है, और इसे इंडोर यूज़ किए जाए या फिर तेज धूप में जो इन दोनों कम ही देखने को मिल रही है। कोई ऐसी मतलब कंप्लेंट नहीं मिलती, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब कलर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, लंबे टाइम तक वीडियो देखे जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके हाथ में दर्द ना हो तो तब ठीक है। हालांकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स का ना होना, मतलब जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट उसका ना होना आपको जरूर थोड़ी कमी लगेगी इस प्रोजेक्ट में। अब रिफ्रेश रेट में कहीं भी कोई लैगिंग नहीं दिखती है। कुल मिलाकर फ़ोन के डिस्प्ले में हमें कोई भी असुविधा के लिए खेद वाली बात नहीं हुई है। परफॉर्मेंस और OS एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखिए, किसी भी फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है ना उसकी जान होती है, आन होती है, शान होती है। अब नोट सीरीज ने तो मार्केट में इसी के बल पर अपना नाम बनाया है। अब स्मार्टफोन में ना मीटेक का Dimensity 1080 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि इस सेगमेंट के दूसरे फोन में भी देखने को मिलता है यार। लेकिन डेली यूज में मुझे इसकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं है। हालांकि हमने जो यूनिट यूज की थी वो 12 GB रैम वाला है, इसलिए रैम मैनेजमेंट का पंगा होने का कोई सवाल ही नहीं था। आप इस पर गेमिंग भी आसानी से कर सकते हैं। स्मार्टफोन Android 12 पर बेस्ड MIUI पर काम करता है। MIUI में पहले के मुकाबले ब्लोटवेयर्स कम जरूर हुए हैं, लेकिन खत्म अब भी नहीं हुए हैं।
मतलब हम नहीं सुधरेंगे। इन्हें और भी कम किया जा सकता था, मगर एंड्रॉयड 12 का मिलना मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं था। इस फोन के अंदर एंड्रॉयड 12 रेडमी के इस हैंडसेट को सिर्फ 2 ही एंड्रॉयड अपडेट जो मतलब एंड्रॉयड 13 एंड्रॉयड 14 ऐसे, ठीक। जो कंपनी इसके सिक्योरिटी अपडेट देती रहेगी, लेकिन एंड्रॉयड अपडेट केवल 14 तक ही मिलेंगे। ऐसे में एंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च करना नाइंसाफी लगता है। ऐसा लगता है कि कंपनी ने यहाँ चालाकी की है। मार्केट में दूसरे नए फोन सब एंड्रॉयड 13 के साथ आ रहे हैं, मगर कंपनी को इसे एंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च करना ही था तो कम से कम सॉफ्टवेयर अपडेट 4 साल तक देना चाहिए, क्योंकि अब सैमसंग भी 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा है। सैमसंग Redmi Note 12 Pro Plus 5G में डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलता है, जिसका आउटपुट अच्छा है। आप इसमें लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं। इसमें कंपनी ने 3.5 mm का जैक भी दिया है, हाँ, मगर इसमें स्टोरेज एक्सपेंड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। हाँ, यानी आपको Redmi की तरफ से मिलने वाले ही स्टोरेज ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। SD कार्ड नहीं ला सकते तुम, भूल जाओ। इसमें डिसेंट हैप्टिक एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि कॉल और कनेक्टिविटी में अभी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। और हाँ, जो उसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 30,000 वाले बजट के फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। मुझे इस प्राइस पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए भाई। खैर छोड़ो, कैमरा की बात कर लेते हैं। Redmi Note 12 Pro Plus 5G में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है भाई साहब, 200 मेगापिक्सल का, जो कि Samsung HPX सेंसर है। सैमसंग इसकी मदद से आप एक बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं, जो लाइट हो या फिर डे टाइम। इस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन जो है अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, जो कि ठीक ठाक है। इससे भी अच्छी फोटोज क्लिक की जा सकती हैं। फोटोज में कलर वाइब्रेंट नजर आते हैं। कुछ मौके पर ये स्किन टोन को बूस्ट करता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। रंगों के बीच के इस डिफरेंस को ये कैमरा अच्छी तरह से फोटोज में कैच करता है। तीसरा लेंस जो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, जिसकी जगह पर मुझे एक टेलीफोटो लेंस की काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन जो मिला उसी में काम चलाना पड़ता है। और मैक्रो लेंस मुझे इसका बहुत काम का नहीं लगा। कंपनी को यहाँ पर एक टेलीफोटो लेंस जोड़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये कंपनी की तरफ से कैमरा डिपार्टमेंट में एक बड़ी चूक है। मैक्रो को हटाकर टेलीफोटो लेंस देना ज़्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल होता। हाँ, हालांकि इसमें आपको डिजिटल जूम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते। किसी भी स्मार्टफोन के डिजिटल जूम के साथ ये लिमिटेशन रहती है। फ्रंट में कंपनी ने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जो अच्छी फोटो क्लिक कर सकता है। हालांकि इसमें ब्यूटी मोड ऑन रहता है, जिससे आपको ऑफ करना ज़्यादा बेहतर लगेगा। कुल मिलाकर के फोन जिस 200 मेगापिक्सल कैमरे की कहानी कहता है, उसे काफ़ी हद तक पूरा भी करता है। बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं। 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 4980 mAh की बैटरी है। अब कंपनी की बात तो हैंडसेट 19 मिनट में जो है पूरा का पूरा चार्ज किया जा सकता है, लेकिन पहली बार में ये एक प्रैंक जैसा लगा। जब मैंने फोन चार्ज किया तो इसे फुल चार्ज होने में कंपनी के दावे से ज़्यादा वक्त लगा। इसकी वजह से मुझे बात पता चली, स्मार्टफोन को तेज से चार्ज करने के लिए आपको इसकी एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। मैंने भी बैटरी के ऑप्शन में जाकर के बूस्ट चार्जिंग स्पीड का ऑप्शन ऑन किया। इसके बाद मुझे रिजल्ट कंपनी के क्लेम के आसपास ही मिले। सिंगल चार्ज में इस फोन को 1 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉटम लाइन देखिए, Redmi Note 12 Pro Plus 5G में आपको लगभग सभी जरूर के फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको अच्छा डिस्प्ले, बेहतरीन कैमरा, दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन सभी फीचर्स के लिए आपको कीमत थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। ऑफर्स के साथ ये हैंडसेट एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है, लेकिन इसमें कुछ बड़े माइनस पॉइंट्स भी हैं। स्मार्टफोन का एंड्रॉयड 12 के साथ आना, टेलीफोटो लेंस का ना होना मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश करता है। अक्सर सोचता हूँ कि क्यों नहीं। वहीं जो इसका फिंगरप्रिंट है का ना होना भी खलता है कि लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। इसलिए ये पर्सनल प्रेफरेंस का मामला है यार, है ना। अब फ़ोन का वेट भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। हालांकि इसे यूज़ करने के साथ मैं इसका जो है आदि हो जाते हैं ना, मैं बोलता हूँ ना, यूज़ करोगे तो हो जाएगा, हो जाता है, सब हो जाता है। गो विद द फ्लो। अब फ़ोन जो है 26,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है और इसका टॉप वेरिएंट 30,000 रुपये तक जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहते हैं जिसमें बिल्ड क्वालिटी और लुक्स दोनों हो, तो इसे अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। हमारी रेटिंग इसको 10 में से 8.5 की है, ठीक है। 10 में से मैं 8.5 नंबर दूंगा, जो अक्सर मुझे मैथ के टेस्ट में तो कोई मिले नहीं यार। खैर छोड़ो, ये तो था हमारा स्मार्टफोन के लेकर के पूरा का पूरा रिव्यू, एक डिटेल रिव्यू। 9-10 मिनट की वीडियो बना दी है, कि लंबी चौड़ी। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, और हाँ, दोस्तों में जरूर शेयर करना। और अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हैं तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्राइस पॉइंट पे बाकी स्मार्टफोन्स को भी एक बार चेकआउट कर लें। उनके रिव्यू भी एक बार जो है जरूर किसी बड़े मतलब यूट्यूब से ढूंढ करके उन्हें भी सुन लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।